नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो एक साथ 10 दिनों का खुशियां लेकर आता है। मुझे आज भी याद है जब हमारे घर के सामने यह 10 दिनों का उत्सव दुर्गा पूजा होता था तो उसकी तैयारी 15 दिन पहले से की जाती थी। वह पंडाल बनना, पंडाल बनाने के लिए बांस को आना और हम लोग तो उस बांस पे झूला भी झूलते थे। और जब झूला झूलते झूलते हम लोग बांस तोड़ देते थे तो वो बांस वाले भैया हमें डांटते भी थे और भगाते भी थे। वह भी क्या दिन थे ना। अब तो ऐसा समय आ गया है कि वहां खेलना तो छोड़ो, वहां जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। यह भाग दौड़ का जिंदगी जो होता है ना, वो अपने जिंदगी से बहुत कुछ छीन लेता है। कभी कभी लगता है ना कि हम बड़ा हो ही क्यों गए, बच्चे ही अच्छे थे। ये नवरात्रि में स्कूल की 4 दिन की छुट्टियां मिलती थी और इसी 4 दिन की छुट्टियों का हमें पूरे 1 वर्ष से इंतजार होता था। और जब हमारे घर में भी माँ गौरी को बुलाया जाता था, कलश स्थापना की जाती थी, तो रोज सुबह सुबह फूल और बेलपत्र लाने जाया करते थे। देर तक सोने का आदत छूट जाता था उस टाइम। रूटीन सा बन जाता था एक। घर के सारे आदमी बिजी नजर आते थे और माँ उन्हें तो और ज्यादा काम बढ़ जाता था। लेकिन तकलीफ नहीं होती थी, परेशान नहीं होती थी, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति होता था माँ दुर्गा के आने का। रोज सुबह उठकर घर की सफाई करना, घर के दरवाजे के आगे गोबर से लिपना, बहुत ही आनंदित पल गुजरता था उस टाइम। नवमी का वो दिन जब पूजा की समाप्ति होती थी, उस समय एक और स्पेशल होता था कन्या पूजन। कन्या पूजा का आनंद भी एक अलग आनंद होता था। आसपास की छोटी बच्चियों को माँ दुर्गा के रूप में सजी हुई देखना और उसे बुलाकर प्रसाद खिलाना, बैठाना, बहुत ही आनंदित पल गुजरता था। ये नवरात्रि जो होता है ना, ये पूरे वर्ष का त्योहारों का स्टार्टर होता है मानो। सारी त्योहार शुरुआत दशहरा से ही होती है, क्योंकि दशहरा के बाद दिवाली, छठ, यही सब ऐसे त्योहार हैं जिससे अभी भी लगता है कि भारत का संस्कृति बची हुई है। मैं दिल से प्रणाम करता हूँ माँ शेरावाली को।